अनिल जी बढ़िया मूड में सुबह से ही अमेरिकी फ्यूचर्स अपनी गेन होल्ड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 111 एग्जैक्टली नेल्सन पर है इस समय सर, बट नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए 150 पॉइंट ऊपर है, 1% की तेजी। ऑफ कोर्स नैस्डैक की ज्यादा भारी पिटाई भी हुई है, वहां पर बाउंस बैक भी दिख रहा है। अमेजॉन के पोस्ट मार्केट रिएक्शन में हमने देखा था स्टॉक करीब 5% ऊपर था, तो उसका भी योगदान है जो नैस्डैक फ्यूचर्स की मूव दिख रही है आपको। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है। कच्चा तेल आज 2% ऊपर आया, तो कल जो $90 पर छोड़ के गए थे उसके बाद 88 तक रात को गया था, वापस 90 के करीब आ रहा है कच्चा तेल। एशिया मजबूत था, रुपया हमारा फ्लैट है, हम तो ऑफकोर्स थ्रू द डे मजबूत ही रहे। क्या करें सर? तेजी तेजी यहां से भी? अच्छा, क्यों? वो इसलिए दीप की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए थी आज, जो कल भी थी लेकिन कल हो ना पाया लेकिन आज हो रहा है, वो है क्लोजिंग 18,950। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। क्यों चाहिए? 78 ट्रेडिंग सेशन, 78 ट्रेडिंग सेशन हम 18,950 के ऊपर बंद हो रहे हैं। कल एक फॉल्स नीचे की क्लोजिंग मिली है मंथली एक्सपायरी की वजह से, कैपिचुलेशन था और ये। सो अगर आज लगातार दूसरे दिन में 18,950 के नीचे बंद होता है निफ्टी पे, तो फिर मुझे एक निर्णायक तौर पे नीचे की क्लोजिंग मिल रही है कि अब वो कंफ्यूजन मत रखो भाई, नीचे की क्लोजिंग हो रही है। कल मंथली एक्सपायरी की वजह से जो कुछ एक प्रेशर आखिरी मिनटों में था, ये दिन भर था, जो भी समझ लो, आज वापस आप 18,950 के ऊपर बंद। अब अगर 18,950 के नीचे बंद नहीं होता है तो आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को रोका है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सपोर्ट लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से और ऊपर आ गया, 18,950 ही नहीं, 19,000 के नीचे भी बंद नहीं होंगे। क्यों? 85 लाख शेयर, 80 लाख शेयर हैं पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आपका बेस हो गया। ठीक है, हल्की फुल्की रुकावट जो है आपकी, जिस रेंज में आप पहुंच रहे हैं आज के लिए, वो है 19,075, 19,125, ये आज की रुकावट की रेंज है। ठीक है, आज इतने पे आके रुकेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये आप सोमवार के लिए 19,200 से 19,275 जाने को तैयार है सोमवार तक के लिए। ये टारगेट रखें, इसलिए मैंने कहा कि तेजी करिए। सोमवार तक के टारगेट आपके 19,200, 275 के, यानी कितना हुआ दीप? यहाँ से भी 125 से 200 पॉइंट तक की और तेजी की जगह है निफ्टी में, यह नजर आ रहा है। तो 1400 पॉइंट घटने के बाद 400 पॉइंट, 350 पॉइंट आप बढ़ेंगे, ये एक बार सिंपल सा दिख रहा है, इसलिए यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड आपके लिए और बन रही है, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए आज का जो हमारा टारगेट था ऊपर का 42,700, 42,825, प्रिसाइजली 42,835 का होता है, 850 समझ लो, जो भी 42,800, 850 की रेंज में यहाँ कर रखूँ, तो आज के लिए डन फॉर डे। लेकिन सोमवार के लिए कहीं न कहीं इसको पहला टारगेट 43,000, 43,125 का छूना है, उसके बाद 43,400 से लेकर 43,700 के रेंज में कहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो जगह बैंक निफ्टी में अभी भी और है, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जिस तरह का एक्शन होता दिखा है, वो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का बढ़िया तेजी बना। सो मेरा ये समझना है, पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 42,500 के नीचे की क्लोजिंग आपको मिलेगी नहीं। सो आई थिंक आप लोअर साइड पर रिस्क आपके लिए थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, और ऐसे में अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं हेजिंग के हिसाब से या अपनी पोजीशन के हिसाब से, आप डे एंड और सोमवार तक के लिए छोटी मोटी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अब वीकेंड सेशन है, इसलिए हो सकता है आखिरी आधे घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो आ भी जाए। वैसे स्क्रीन देख के लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, मजबूती के साथ डे हाई की तरफ ही बंद होने चाहिए, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग 19,125 वहाँ से आ जाए, या 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी से आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन अभी भी अपसाइड है, इसके लिए अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल पकड़ के रखे, बने रहें। अभी सर वो जो 75 की रेजिस्टेंस है उसको फिर से टेस्ट और कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं बीच में भी मैंने इसलिए किया, मैं कई डेटा बन रहे हैं, और डेटा बनेंगे तो मेरे लिए कल के 2,000 की भी तैयारी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वैसे भी लगाऊं तो थोड़ा एक बार डेटा प्रॉपर बन जाए तो फिर मैं आपको बताऊँ।